दोस्तों स्वागत आप सभी का एक नए वीडियो में। आखिरकार यूपी की पेंशन कब मिलेगी, वृद्धावस्था पेंशन कब मिलेगा, विधवा पेंशन कब आएगा, दिव्यांग वाला 3,000 रुपए कब मिलेगा। बहुत सारे लोगों को इसका इंतजार है, क्योंकि आपको बताते चले फरवरी मार्च में आई पेंशन के बाद तो पेंशन आई ही नहीं है और उसके बाद घर घर सत्यापन हुआ। पेंशन धारक परेशान है कि इस बार हमारी पेंशन आएगी या नहीं। देखिए जून महीने की शुरुआत होने वाली है, 2-3 दिन बचा हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि सरकार नई लिस्ट लाई है। नई सूची के आधार पर यूपी पेंशन धारकों को पेंशन मिलेगा, चाहे विधवा हो, वृद्धा हो, दिव्यांग हो। आपका सूची में नाम है तभी आपको पेंशन मिलेगा। दरअसल अमरोहा हुआ, सुल्तानपुर हुआ, सीतापुर हुआ या बनारस हुआ, हर जगह पर दोस्तों 4-4 हजार लोग अपात्र पाए गए हैं जो थे मृतक, लेकिन पा रहे थे पेंशन। 3,000 रुपए मिलता था। 3 महीने के अंतर पर परिवार वाले उठा रहे थे, लेकिन अब जब जांच हुई, घर घर सत्यापन हुआ तो पकड़े गए हैं। सूत्रों की माने तो यह रकम 2 करोड़ रुपए से अधिक की है। ये मेरी जानकारी नहीं, ये भास्कर पर दी गई जानकारी है। अब इन मृत लोगों के बैंक खातों में मनी होल्ड करके रिकवर करने की तैयारी हो रही है। पहले जानिए कि बनारस में कितने लाभार्थी हैं और कितनी पेंशन मिलती है। 1,19,086 वृद्ध लोग हैं। उत्तर प्रदेश सरकार वृद्धावस्था पेंशन का लाभ समाज कल्याण विभाग के माध्यम से देती है। एक लाभार्थी को वृद्धावस्था पेंशन के रूप में प्रति महीने 1,000 रुपए मिलता है। लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में हर तीसरे महीने पर 3,000 रुपए जमा हो रहा है। अब ऐसे लोग जो अपात्र थे वो भी पेंशन पा रहे थे। हालांकि पहले पेंशन मिलती थी, लेकिन जब मृतक हुए तो पेंशन को बंद करना चाहिए था, लेकिन मिलती चली गई। अब समाज कल्याण विभाग के वित्तीय वर्ष 2025-26 के शुरू होने के साथ ही अप्रैल महीने में वेरिफिकेशन का प्रोसेस भी शुरू हुआ। अब इसमें अपात्र लोग पाए गए हैं, लेकिन खास बात यह है कि समाज कल्याण विभाग के अधिकारी गिरीश चंद्र दुबे ने बताया है, वेरिफिकेशन में जो लाभार्थी मृत पाए गए हैं, जिनके बैंक खातों में रकम गई है, उसे होल्ड कर दिया जाएगा, या जो लोग अपात्र हैं उनकी रकम रोक दी जाएगी और आप पैसा नहीं निकाल पाएंगे और पैसा रिकवर किया जाएगा। नया नियम है क्या? समाज कल्याण विभाग साफ साफ कह रहा है कि 3 महीने पर वृद्धावस्था पेंशन का लाभ लेने के लिए लाभार्थियों के जीवित होने का वेरिफिकेशन कराना होगा। दोस्तों आपको भी वेरिफिकेशन कराना है। हर 3 महीने के अंतर पर वेरिफिकेशन होगा, तभी खाते में पैसा आएगा। अब हर घर सत्यापन होने का मतलब था कि ये वेरिफिकेशन हो गया है और उन लोगों को 3,000 रुपए मिलेगा। 10 जून तक बताया जा रहा है खाते में पैसा पहुंचेगा। यह वेरिफिकेशन उनका होगा जो लगातार 3 महीने तक पेंशन की रकम अपने बैंक खाते से नहीं निकालेंगे। मतलब आपके खाते में पेंशन आ गई, चाहे विधवा हो या वृद्धा हो या दिव्यांग हो, और आप उसको वैसे ही रखे हैं तो आप मृतक समझे जाएंगे और आप पेंशन नहीं निकालेंगे तो आपका पेंशन भी रकम रोक दिया जाएगा और सरकार वापस ले लेगी। इसलिए आप पेंशन आती है तो उसको निकाले भी। आधार से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लाभार्थी आधार कार्ड के जरिए अपने नजदीकी एईपीएस केंद्र पर अंगूठा लगाकर पेंशन की रकम पा भी सकते हैं। तो खबर मैंने आपको बता दी है, यूपी पेंशन 10 जून तक आ सकता है। वृद्धा, विधवा, दिव्यांग वगैरह पेंशन कुछ दिनों के अंतर पर मिलेगा। वैसे आप कौन से लाभार्थी हैं, किस जिले के हैं, कमेंट कर दीजिएगा, जिससे हम आपको एक परफेक्ट जानकारी दे पाए। पीएफएमएस पोर्टल पर बहुत सारे लोगों का पेंशन दिखाने भी लगा है। अगर आपका डीबीटी एक्टिव है, आधार अकाउंट से लिंक है, सारी डॉक्यूमेंट सही हैं, तो पेंशन भैया आ जाएगी। 3,000 रुपए 10 तारीख तक मिलेगा। ये जानकारी दी गई है, ये जानकारी प्राप्त हुई है मीडिया रिपोर्ट से, भास्कर न्यूज से, हिंदुस्तान न्यूज से, वही आपको शेयर करके बताए हैं। आई होप कि आपको जानकारी पसंद आई हो। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दूसरों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।